हाँ जी भाई, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार पर। कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और सब शानदार होंगे। मेरे पीछे आपको जो है वो थंबनेल दिख गया होगा कि सीटी 2026 के अंतर्गत जो है वो बड़े बदलाव होने वाले हैं। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम पूरी की पूरी चर्चा करने वाले हैं कि कब जो है वो इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं और परीक्षा आपकी कब होने वाली है। जो नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी उसके के बदौलत आपकी परीक्षा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, सारी चीजें जो है अपन इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो अंत तक जो है वो वीडियो के साथ बने रहना, क्योंकि एक भी चीज आपने मिस कर दी तो आपके भविष्य के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है इसके अंदर बदलाव देखने को मिलेंगे आपको। और ये वही बदलाव होंगे जो मैंने आपसे पहले भी जो है वो जब अपनी लाइव क्लासेस होती थी उसके अंदर मैं बार बार मैं आपको बता भी रहा था, वो कि वही सेम टू सेम जो है वो बदलाव आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आपको मैं कह भी रहा था कि एग्जाम जो है वो कब होने वाली है, फॉर्म आपको कब मिलने वाले हैं, ये सारी चीज मैंने आपको बताई थी लाइव क्लास के दौरान भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज के सेशन में सबसे पहला सवाल आप जो है वो रहने वाला है, सीटी में क्या बदलाव हो सकते हैं। सबसे पहला बदलाव तो ये होगा कि आपकी जो एग्जाम है वो जो है उस एग्जाम के अंतर्गत आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। क्या होगी भाई? नेगेटिव मार्किंग होगी। और राजस्थान के अंदर अक्सर नेगेटिव मार्किंग का जो लेवल होता है वो क्या होता है, पेपर के अंतर्गत आपसे 1/3 मार्क्स जो है वो काट लिए जाते हैं। जब आपके क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है और जो है 1/4 कुछ पेपर्स के अंदर 1/4 भी होती है। लेकिन सीटी में जहां तक होगा वहां तक जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो कितनी होगी भाई? 1/3 की जो है वो नेगेटिव मार्किंग होगी। दूसरी बात क्या है कि आपको जो है वो इस बार सीटी के अंतर्गत 40% नहीं लाने हैं। अब जो है पहले आप कितने परसेंट लाने होते थे? आपको 40% जो है वो नंबर सीटी के अंतर्गत लाने होते थे। लेकिन अब जो नंबर आपको लेके आने होंगे वो आपको पेपर के अंदर 60% अंक जो है वो लेके आने होंगे। कितने परसेंट? 60% अंक जो है वो आपको लेके आने होंगे। दूसरी बात कि अब जो ये सीटी के अंदर ये बदलाव होने वाले हैं, अब इसके अलावा क्या बदलाव होगा? तीसरी जो सबसे बड़ा बदलाव है वो आपकी जो वैधता है। सीटी की जो वैधता पहले 1 साल की थी, अब उसे बढ़ाकर कितना कर दिया जाएगा? अब उसे बढ़ाकर 3 साल का कर दिया जाएगा भाई। उसकी वैधता कितनी हो जाएगी भाई? 3 साल की जो है वो वैधता होगी। ये जो है वो 3 अलग जो है वो बदलाव होंगे। और दूसरा चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव जो आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आलोक राज जी ने आपके बताया है वो होगा कि आपका जो सिलेबस है उसके अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके अंदर जो है वो चेंजेस कौन से देखने को मिलेंगे? आपके कुछ टॉपिक्स जो है वो उसके अंदर और ऐड किए जाएंगे। चाहे हिंदी की बात करो, चाहे राजस्थान हिस्ट्री की बात करो, कल्चर की बात करो, इंडिया जीके की बात करो, मैथ की बात करो, रीजनिंग की बात करो, इनके अंदर कुछ टॉपिक्स जो है वो ऐड किए जाएंगे, कुछ टॉपिक्स जो है वो हटा दिए जाएंगे। ये ध्यान में रखना, कुछ टॉपिक्स हट भी सकते हैं, कुछ टॉपिक्स जो है वो नए ऐड भी हो सकते हैं। ऐड होने की ज्यादा संभावना है, हटने की कम संभावना है, ध्यान रखना। ऐड ज्यादा हो सकते हैं, हटेंगे एक या दो से 3 टॉपिक जो है वो हट सकते हैं, बाकी ज्यादा हटेंगे नहीं। ज्यादातर जो चांसेस हैं वो आपके एग्जाम के अंतर्गत जो है वो टॉपिक ऐड होने की बात होगी भाई। ठीक है, अब अगली चीज पे चलते हैं कि क्या सिलेबस में होगा बदलाव। बिल्कुल भाई, सिलेबस के अंतर्गत जो है वो सिलेबस के अंदर बदलाव आपका होगा। और इसके लिए जो है वो आपके आलोक राज जी ने जो है वो बोला भी है साफ साफ कि आप जो है वो पहले जो है वो पुराने सिलेबस के आधार पर ही पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी के अंदर जो है वो लगे रहिए। ठीक है, फिलहाल जो है वो आप आपके जो पुराना जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय के अंदर आपको जो है वो हम वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे कब एग्जाम होने वाली है, कब जो है इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, पुराना सिलेबस जो है आपका उस सिलेबस के आधार पर जो है आप तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अब जो सिलेबस जब नोटिफिकेशन जब जारी होगा उसके अंतर्गत जो है वो 10% आपको जो है वो चेंजेस देखने को मिल सकते हैं भाई। 10% जो है वो और सिलेबस के अंदर जो है वो बढ़ा जो है वो सिलेबस के अंदर जो है वो वेटेज बढ़ाया जा सकता है।
ठीक है, 10% की बात जो है वो यहाँ पर उन्होंने नहीं की, मैं कह रहा हूं कि 10% से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। जो सिलेबस आपके पास फिलहाल है वो काफी जो सिलेबस बड़ा है, लेकिन 10% सिलेबस जो है उसके अंदर और बड़ी बढ़ाया जा सकता है, ध्यान रखना। और भी जो है उसके अंदर सिलेबस बढ़ाया जा सकता है। और दूसरी चीज जो है वो आपको ध्यान रखनी है कि सिलेबस जो पेपर का जो लेवल होगा वो साफ साफ उन्होंने कहा है कि आपका जो पेपर का लेवल जो पहले रहा करता था वो नहीं रहने वाला। ठीक है, जो अब वर्तमान में पैटर्न चलता है वही पैटर्न जो है वो सीटी के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि जिस पेपर में आपको जीके में 40% लाने को जो है वो टोटे हो रहे थे, अब ध्यान से रखना कि 40% उस जीके के पेपर में लेके आने हैं, फाड़ना है उस पेपर को, है ना, उस पेपर में झंडे काटने हैं। ध्यान रखना, तैयारी के अंदर लग जाओ, क्योंकि पेपर जो है वो आपका शानदार होने वाला है। ठीक है, जैसे ही आप जो है वो ये सारी जो ये पेपर वाला जो मामला था, ठीक है, इस पेपर वाले मामले पर हम जो जैसे कि सिलेबस जो पेपर है वो कब जो है वो चेंज होने लग गया, पेपर का जो है वेटेज कब चेंज होने लगा, तो वो आपकी जो आपने एक पेपर दिया था जमादार का, उस पेपर के बाद में जो है वो आरपीएससी ने, आरएसएसबी ने जो है अपना एग्जाम पैटर्न ही जो है वो चेंज कर दिया था। कैसे जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और उन्होंने साफ साफ ये भी बात कही है कि आप जो है वो कोचिंग के भरोसे जो है वो मत बैठना। मैं कह रहा हूं भाई, कोचिंग के भरोसे ही तो रहोगे, किसके भरोसे रहोगे? सेल्फ स्टडी से कितना पढ़ लोगे, है ना? तो आप जो है इस चीज के ऊपर मत जाना कि कोई एक जो है वो आप ऑथेंटिक बुक, ठीक है, सबसे बड़ी चीज मैं आपको एक बताता हूं, आप जो है एक कोई ऑथेंटिक बुक जो है वो लेके आ जाओ। ठीक है, साथ में ही राजस्थान जीके आपको पढ़ना है तो उसके ऊपर भी जो है वो पूरा वीडियो बना देंगे अपन कि किस प्रकार से जो है वो आपको स्ट्रेटजी रखनी है कि राजस्थान जीके जो है वो अपने को कहां से पढ़ना चाहिए, मैथ रीजनिंग के अंदर अपने को क्या करना चाहिए, वो सारी जो है वो अपन प्ले लिस्ट जो है उस वीडियो के ऊपर जो है वो अपन चर्चा कर लेंगे, एक अलग वीडियो बनाकर जो है उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। तो सिलेबस के ऊपर ध्यान रखना कि सिलेबस के अंदर जो है वो 10% से ज्यादा बदलाव हो सकता है। इस बात का जो है वो जिक्र जो है वो आलोक राज जी ने जो है वो कर दिया है अपने टीवी वीडियो के अंतर्गत। ठीक है भाई, दूसरी चीज, अब फोरम जो है वो कब से शुरू होंगे? फोरम की जो डेट है वो स्नातक जो आपकी ग्रेजुएशन लेवल पर होती है उसके जो फोरम है वो आपको जून के अंदर जो है वो देखने को मिलेंगे। जून 2026 के अंतर्गत जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। जो 12th स्तर की जो आपकी सीईटी होती है उसके फॉर्म जो है वो आपसे जुलाई के अंदर जो है वो भरवा लिए जाएंगे। इसकी चर्चा जो है वो उन्होंने वीडियो के अंदर की थी। अब तीसरी बात आती है एग्जाम को लेकर। तीसरी बात जो आती है वो आपके एग्जाम को लेकर आती है भाई कि आपकी जो एग्जाम है वो कब होने वाली है। सबसे पहले अपन हिंदुस्तान जो ग्रेजुएशन लेवल की जो एग्जाम है उसकी बात कर लेते हैं। इसकी जो एग्जाम उन्होंने बताई है वो आपकी नवंबर माह के अंतर्गत बताई है। कब बताई है भाई? नवंबर माह के अंतर्गत जो है वो आपकी एग्जाम होने वाली है। 12th लेवल की जो एग्जाम है वो आपकी दिसंबर के अंतर्गत होने वाली है भाई। दिसंबर में जो है वो आपकी एग्जाम होने वाली है। तो आपके पास जो नवंबर जो स्नातक ग्रेजुएशन लेवल की जो भर्ती है जो आपकी सीईटी होने वाली है उसके अंतर्गत आपको कितना टाइम मिल रहा है? उसके अंतर्गत आपको सिर्फ और सिर्फ 6 माह आपके पास बचे हैं। मैं आपसे बार बार कह रहा था, बार बार मैं आपसे कह रहा था कि भाई सीईटी आपको जो है वो जल्दी देखने को मिलेगी। ठीक है, जल्दी आपको सीटी देखने को मिलेगी। जून जुलाई से पहले पहले आपके फॉर्म भरा लिए जाएंगे। मैं बार बार आपको लाइव क्लास के अंदर कह रहा था, जब आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे तब मैं आपको बार बार ऑफलाइन के अंदर भी कहता था, ऑनलाइन लाइव क्लास के अंदर में जो है मैं आपको बार बार कहता था कि भाई जून जुलाई जो है वो लास्ट है इनका। जून जुलाई से पहले जो है वो आपके फॉर्म भरा लिए जाएंगे या जून जुलाई के अंदर लास्ट है। ठीक है, ये मैं कह रहा था कि जून जुलाई से पहले पहले या तो फॉर्म भरा लिए जाएंगे या जो है वो जून जुलाई के अंदर जो है वो आपके फॉर्म भरा लिए जाएंगे। ये मैं बात आपसे कह रहा था बार बार। क्यों कह रहा था? क्योंकि मुझे पता था इस चीज का कि कब तक और वेट करवाएंगे, कितना वेट करवा सकते हैं भाई, है ना। भर्तियां सर के ऊपर इनके रख दी जाएंगी। ठीक है, सबसे ज्यादा तो इनको डर किसका लगा? राजस्थान पुलिस की जो भर्ती है उसका लगा कि भाई अगर राजस्थान पुलिस की भर्ती नहीं हम करवा पाएंगे तो राजस्थान पुलिस वाले जो है वो अपना अलग से भर्ती जो है वो करवाने वाले हैं। ठीक है, सबसे बड़ा तो दुख ये वहीं पे आ जाता है ना। और फिर जो है वो अब चुनावी साल भी होने वाला है। ठीक है, चुनाव भी आने वाले हैं, तो कब तक जो है वो बेरोजगारों के साथ जो है वो एक अन्याय करते रहेंगे, है ना। तो आपकी जो है वो डेटें आ चुकी हैं, ध्यान रखना। आपका जो ग्रेजुएशन लेवल के जो फॉर्म है वो जुलाई के अंदर भरवा लिए जाएंगे और नवंबर के अंदर उसका एग्जाम होगा। आपके पास 6 माह है तैयारी के लिए, तो लग जाओ। जिन्होंने तैयारी स्टार्ट नहीं की है वो अभी से जो है वो लग जाना भैया। ठीक है, दूसरी बात, जो 12th लेवल के जो आपके
सीटी होती है वो होगी आपके जुलाई के अंदर, फॉर्म आपके भरवा लिए जाएंगे, दिसंबर के अंदर आपकी एग्जाम होगी। और इसकी तैयारी के अंदर आपको जो है वो 7 माह जो है वो मिलने वाले हैं, अभी 7 महीने जो है वो आपको मिलने वाले हैं। अब जो है वो अगली चीज पे बात करते हैं, एग्जाम जो है वो एग्जाम पैटर्न अपना कैसा रहता है भाई। एग्जाम पैटर्न जो है वो आपको 150 क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं। अब जो मैं आपके इसके अंदर बात करूं कि 60% अंक अपने को लेके आने हैं, तो कितने परसेंट अपने सही होने चाहिए। जब आप 150 के 60% जब आप निकालोगे, ठीक है, 150 का जब आप 60% निकालोगे तो 90% जो है वो आपके सही होने चाहिए भाई, 90% जो है वो आपके सही होने चाहिए। और ध्यान रखना, इतने कट ऑफ तो जो है ना वो एग्जाम्स की भी नहीं जाती है, भर्तियों की भी नहीं जाती है ना। 90% तो इतने एग्जाम के अंदर सही करने नहीं पड़ते, अब जो है वो सीटी में आपको करने पड़ेंगे। ध्यान रखना, 150 में से 90 क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। 150 में से आप तो मान के चलिए हमें 150 में से जो है वो कम से कम 130-140% तो हमारे सही होने चाहिए। काट पीट के 130-40 की तो तैयारी करें अपना, है ना। 150 में से 150 की तो नहीं हो सकती, लेकिन 140-130 तो लेके आए अपन, 130-140% सही करें, है ना। चलिए भाई, दूसरी चीज अब जो है इसके अंतर्गत जो है वो नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपका सबसे बड़ा रोल अदा करेगी इस एग्जाम के अंतर्गत। तो ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग भी है इस एग्जाम में। तो इस नेगेटिव मार्किंग का जो है वो आपको सबसे बड़ा जो है वो नुकसान भी हो सकता है। नुकसान कब होगा, क्योंकि आपने जो है वो तुक्के यदि आपने लगाए एग्जाम के अंदर, तो आपके जो है वो एक क्वेश्चन जो है वो 1/3 जो है वो अंक जो है वो काट लिए जाते हैं, है ना। अब तो जो है वो मार्किंग का जो है वो सिस्टम ही बदल गया है, वो आपको पता है किस प्रकार से जो आपका पैटर्न रहता है मार्किंग का, ठीक है। अब दूसरी चीज अपन बात करने वाले हैं कि ये जो चीजें थी वो चीजें अपने ऊपर जो है वो क्या इफेक्ट डालने वाली हैं, इस चीज पर मैंने आपको पूरी चर्चा कर दी, और जो है वो इसके ऊपर जो है वो अपन चर्चा कर लेंगे, ठीक है। अब जो सबसे बड़ी चीज है वो आपके सिलेबस को लेकर है। तो अभी से जो है वो आप तैयारी के अंदर लग जाओ, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चे जो है वो एग्जाम के अंदर, जो आपकी पुरानी एग्जाम हुई थी उनके अंदर लगे हुए थे, और उनकी तैयारी जो है वो पॉसिबिलिटी जो है वो सबसे बढ़िया है, ठीक है। जो तैयारी के अंदर जो इन्होंने अभी 12th का एग्जाम दिया है, जो बच्चे अभी जिन्होंने 12th का एग्जाम दिया है, क्योंकि वो भी जो है वो एक सीटी का पेपर देंगे, 12th लेवल का पेपर देंगे, तो उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए जो है वो अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और अब जो है दूसरी चीज अपने पास आती है कि हमारा जो सिलेबस है वो अपन किस प्रकार से कवर करें, उसके लिए भी जो है वो अपन अलग से जो है वो वीडियो बना लेंगे, ठीक है। किस प्रकार से जो अपने को राजस्थान जीके पढ़ना है, आलोक राज जी ने जो जीके के लिए या जो क्वेश्चन पेपर के सेटअप के लिए जो कहा था, उसके ऊपर जो है वो अपन पूरी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो यह आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट अपडेट थी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सबा खैर।